तो आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 और आज किस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। और इससे पहले हमने क्रिस्टल जालक और इकाई सेल लेक्चर नंबर 2 में हमने क्लियर कर लिया है। तो आज हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड इकाई सेल के प्रकार। तो सबसे पहले इकाई सेल जो हमने लेक्चर नंबर 2 में क्लियर किया है। तो इकाई सेल है क्या? इकाई सेल किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना है, वो छोटी से छोटी संरचना है जिसकी क्रिस्टल जालक में बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसका रिपीटिशन होता है, तब जाके एक बड़ा क्रिस्टली जालक का निर्माण होता है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारा क्लियर है। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं इकाई सेल के प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं एकक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, मुख्यतः जो इकाई सेल हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो इकाई सेल हैं उनको वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, आद्य एकक कोशिका सिंपल यूनिट सेल, और नंबर सेकंड, केंद्रित एकक कोशिका सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो बच्चे नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप वीडियो को देखते देखते आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो इकाई सेल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उनको दो वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, आद्य एकक कोशिका सिंपल यूनिट सेल, नंबर सेकंड, केंद्रित एकक कोशिका सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आद्य एकक कोशिका के सिंपल यूनिट सेल की। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल जालक नहीं है, ये एकक कोशिका है, ये एक यूनिट सेल है। इस तरह के बहुत सारे यूनिट सेल आपस में जुड़ते हैं तब जाके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो इस यूनिट सेल में आप ध्यान दीजिएगा, इस एकक कोशिका को आप ध्यान से देखिए। इस एकक कोशिका के 8 कोने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, इसके 8 कोने हैं, यानी 8 कोने हैं। और प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है, प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है। यहाँ पे टोटल 8 अवयवी कण हैं। इस इकाई सेल में टोटल 8 अवयवी कण हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रत्येक कोने पर, इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है। तो इस तरह किस तरह से डिफाइन करेंगे हम? जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर, और कहीं नहीं है बल्कि केवल कोनों पर, एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो, जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो, तो ऐसी एकक कोशिका को हम आद्य एकक कोशिका कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। यानी अवयवी कण कहाँ होंगे? केवल एकक कोशिका के कोनों पर। अगर ऐसा है तो ऐसे एकक कोशिका को हम कहते हैं आद्य एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टाइप, केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी अभी हमने स्टडी की है कि यदि किसी इकाई सेल को बनाने वाले जो अवयवी कण हैं, यदि वह कोने पर हैं तो उसे हम कहते हैं आद्य एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल। क्या कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी अवयवी कण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो आपकी केंद्रित एकक कोशिका है, सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें ऐसा ही है कि यहाँ पर कोने के अलावा, एकक कोशिका के कोने के अलावा अन्य स्थितियों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं। अगर ऐसा है, कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी अवयवी कण उपस्थित हैं, तो ऐसे एकक कोशिका को कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और जो केंद्रित एकक कोशिका है वो 3 प्रकार की होती है, कि जो अवयवी कण है कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पाया जाता है, और अन्य किस स्थान पर पाया जाता है, इस आधार पर हम इस 3 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर सेकंड, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर थर्ड, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी जो केंद्रित एकक कोशिका है, सेंटर्ड यूनिट सेल है, वो 3 प्रकार की होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कि जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। जैसा आप देख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड का मतलब जो इकाई एक यूनिट सेल है उसकी बॉडी के ठीक सेंटर में, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में आप फोकस करिए, देखिए इकाई सेल के कोनों पर तो अवयवी कण हैं, इसके अलावा एक अवयवी कण जो है वो इस इकाई सेल के अंदर कहाँ पर है, केंद्र में है, बॉडी के सेंटर में है। अगर ऐसा है
तो ऐसे इकाई सेल को, ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त अंतः केंद्र में पाया जाता है। कोनों पर तो है, इसके अलावा एक अंतः केंद्र में पाया जाता है, तो ऐसी एकक कोशिका को कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। नंबर सेकंड, दूसरा टाइप है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सिस्टम। ये जो आपको एकक कोशिका दिख रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब की तरह है। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। तो क्यूब आप जानते हैं, जो क्यूब होता है उसके 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। ये आपके फलक हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके फलक हैं। ठीक है, कोनों पर तो हैं अवयवी कण, आप देख रहे हैं डायग्राम में, कोनों पर अवयवी कण हैं। इसके अलावा इसके प्रत्येक फलक के जो फेस है, फेस के सेंटर में भी है, ये फेस है, इस फेस के सेंटर में भी है, इस फेस के सेंटर में भी है, इसके भी है, इसके सामने के फेस में भी है, और यहाँ भी है। ठीक है, कि ऐसी एकक कोशिका जिसके कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त, कोनों पर तो है, कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। यानी जो फलक हैं, फलक के सेंटर में भी अगर एक अवयवी कण पाया जाता है, तो ऐसी एकक कोशिका को कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या है देखिए, आप डायग्राम पे फोकस करिए कि एकक कोशिका के कोनों पर तो अवयवी कण हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं इस फलक के सेंटर में भी एक अवयवी कण है, और इसके सामने, या हम कह सकते हैं इसके अपोजिट साइड आप चले जाइए, तो इस फलक में भी एक अवयवी कण हैं, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर। ठीक है, अगर यहाँ होगा तो इसके विपरीत यहाँ पाया जाएगा, अगर यहाँ होगा इसके विपरीत, ठीक होगा, यहाँ है तो इसके विपरीत यहाँ है। तो ऐसी एकक कोशिका जिसके कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त, कोनों पर तो है, इसके अतिरिक्त एक अवयवी कण दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी पाया जाता है, तो ऐसी एकक कोशिका को कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो एकक कोशिका है वो टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, आद्य एकक कोशिका सिंपल यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, आद्य एकक कोशिका में केवल कोनों पर अवयवी कण होते हैं, जबकि केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पाए जाते हैं। इस आधार पर इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।